हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर आधारित वाक्य। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर जो आधारित वाक्य है मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा है। ठीक है, अफर्मेटिव भी वाक्य मिलेगा, आपके नेगेटिव भी मिलेगा, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव भी मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी का मैंने सूत्र अर्थात नियम क्या है बनाने का मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाए, प्रत्येक वीडियो देखें। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए इन सभी वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे आज की इस वीडियो में सीख ही लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाक्य नंबर पहला पढ़ते हैं, मैं कानपुर जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कानपुर जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ, यहाँ से आपके पता चलता है कि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कैसा वाक्य है दोस्तों? मैं कानपुर जा रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब साधारण वाक्य। समझ में आ रही बात आपके? और मैं बताना चाहूँगा आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो होता है सहायक क्रिया 3 होती है, इज होती है, आर होती है, एम होती है। तो दोस्तों इसमें हम आपके बताना चाहेंगे कि जो एक वचन करता होगा तो उसके लिए हम सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। इतनी बात आपके याद रखना। ठीक है, बहुवचन करता होगा तो सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे। जब कर्ता आई होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सहायक क्रिया एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपके ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले वाक्य को पढ़ते हैं, मैं कानपुर जा रहा हूँ। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे हम आपके बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या लिखना है, ध्यान से देखना है, पहला नंबर। ठीक है, तो मैं कानपुर जा रहा हूँ तो इसका बनेगा पहले आई। ठीक है, कर्ता आई है ना, आपके नहीं पता चला करता क्या है तो आप कौन का प्रश्न करेंगे तो समझ में आपके आ जाएगा। ठीक है, तो आई, इसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? एम, आई एम। इसके बाद दोस्तों मुख्य क्रिया लिखते हैं जाना, तो गो माने जाना होता है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो वाक्य होता है मुख्य क्रिया के अंत में सदैव आईएनजी जोड़ा जाता है। ठीक है, आईएनजी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो आई गोइंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों? गोइंग, आई गोइंग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आई गोइंग टू कानपुर, गोइंग टू कानपुर, कानपुर। ठीक है दोस्तों, ये बन गया, मैं कानपुर जा रहा हूँ, इसकी अंग्रेजी बनेगी आई एम गोइंग टू कानपुर। ठीक, अब आते हैं वाक्य नंबर पहला कंप्लीट करा दिया, अब दूसरा के पाते हैं। ठीक है, हम अपने मैदान में खेल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से पता चलेगा कि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य। ठीक है, और यह कैसा वाक्य है? तो दोस्तों साधारण वाक्य है। कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पर 2 नंबर डाल देते हैं। ठीक है, तभी आपके समझ में आएगा कि 2 नंबर को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम अपने मैदान में खेल रहे हैं तो इसकी अंग्रेजी बनेगी वी माने हम होता है दोस्तों। इसके बाद वी बहुवचन है तो आपके लगाना है भाई, सहायक क्रिया लगाना है, तो सहायक क्रिया आप आर लगाएंगे तो लिखेंगे दोस्तों वी आर। ठीक है, वी आर। अब दोस्तों इसके बाद मुख्य क्रिया क्या है? खेलना है, तो लास्ट में खेल रहे हैं तो दोस्तों क्या होता है? प्ले माने खेलना होता है, लेकिन दोस्तों मुख्य क्रिया के अंत में सदैव आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आईएनजी जोड़ेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बात करा कि अपने मैदान में, तो अपने मैदान में की जो अंग्रेजी होगी दोस्तों इन, इन माने में होता है, और अपने की अंग्रेजी हम के लिए अपना की अंग्रेजी आवर होती है दोस्तों, तो लिखेंगे इन आवर। मैदान का जो अंग्रेजी होती है दोस्तों अपने मैदान में, तो इसकी अंग्रेजी होगी दोस्तों फील्ड। फील्ड माने क्या होता है दोस्तों? मैदान। ठीक है, FIELD, फील्ड। ठीक है, हम अपने मैदान में खेल रहे हैं, इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों, याद रखिएगा, इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों वी आर प्लेइंग इन आवर फील्ड। आई होप की बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमने वाक्य नंबर दूसरा भी कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब कौन सा वाक्य लेते हैं दोस्तों? तीसरका वाला लेते हैं। ठीक है, तो तीसरका वाले में क्या लिखेंगे? मैं तस्वीर नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देख रहा हूँ, मैं तस्वीर नहीं देख रहा हूँ, तो मैं तस्वीर नहीं देख रहा हूँ तो यहाँ रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, ये सब आए लास्ट में, तो आपके समझ जाना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कैसा वाक्य दोस्तों। यहाँ पर देखिए नहीं आया है, मतलब यह नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। ठीक है, मतलब नहीं क्या बताता है? नकारात्मक वाक्य है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 3 नंबर डाल लेते हैं भाई। ठीक है, तो मैं का क्या लिखेंगे? आई
और आपके मैंने बताया था जब कर्ता आई हो तो दोस्तों सहायक क्रिया का प्रयोग हम एम का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया किसका लगाते हैं? एम, मतलब सहायक क्रिया कौन सी लगती है? एम लगती है, ठीक है। सहायक क्रिया एम का प्रयोग करेंगे तो आई एम, ठीक है, आई एम। इसके बाद मैं तस्वीर नहीं देख रहा हूं तो दोस्तों यहां से देखिएगा दोस्तों, नाट आया है तो सहायक क्रिया के बाद तुरंत हम लोग नाट लिखेंगे, इतनी बात याद रखना, ठीक है। आप सोच रहे हो कि इसका फार्मूला क्यों नहीं लिखवा रहे हैं सर, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका फार्मूला मैं, ठीक है, पार्ट नंबर इससे जो 32 तक मैंने पढ़ाया है, ठीक है, तो सब में वहां पर मैंने बता रखा है। इस वीडियो में पूरा मिक्सचर ही उदाहरण ले लिया हूँ, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर आधारित जो भी वाक्य है अर्थात जो भी उदाहरण है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, आई एम नॉट, इसके बाद दोस्तों नॉट के बाद तुरंत मुख्य क्रिया लिखते हैं। तो देखना का अंग्रेजी क्या होता है? सी माने देखना होता है, लेकिन दोस्तों सी माने देखना होता है, लेकिन हमें क्या करना है उसमें आईएनजी जोड़ना है। तब आईएनजी जोड़िएगा आप तो सिंग हो जाएगा, ठीक है, ऐसे यस डबल ई आई एन जी सिंग, ठीक है, सिंग। इसके बाद तस्वीर का द पिक्चर, द पिक्चर PICTURE पिक्चर, ठीक है। क्या बनेगा दोस्तों? आई एम नॉट सिंग द पिक्चर। समझ में आ रही बात? तो ये अंग्रेजी इसका बन गया दोस्तों। मैं तस्वीर नहीं देख रहा हूं, इसका अंग्रेजी आप बताएंगे दोस्तों, आई एम नॉट सिंग द पिक्चर, ठीक है। ये भी कंप्लीट हुआ। आप आते हैं चौथे नंबर पर, ठीक है, चौथा नंबर। तो यहाँ पर 4 नंबर डाल लेते हैं। तो चौथा वाक्य कैसा दोस्तों? क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मैच खेल रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ रहा ही रहे से पता चलेगा, रहा है, रही है, रहे हो से पता चलता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या शुरू में आया है, तो क्या से यह पता चल रहा है कि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा वाक्य है? इंट्रोगेटिव वाक्य, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जब क्या शुरू में आ गया, वाक्य से पहले क्या, मतलब जो वाक्य होगा वह शुरू से ही, मतलब जो भी वाक्य यहाँ होगा क्या से शुरू होने वाला, क्या समझिए ना, कोई भी वाक्य क्या से शुरू होगा तो वहां पर क्या का कोई मीनिंग आपके नहीं लिखना। कोई भी वाक्य होगा यदि वह क्या से शुरू हो, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं ना क्या से शुरू है ना, तो इसका मीनिंग आपके नहीं लिखना, इतनी बात आपके ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मैच खेल रहे थे, इसकी अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो भाई मैंने बताया आपके कि सहायक क्रिया कितनी होती है? 3 होती है, इज आर एम होते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्ता के अनुसार हम अपने सहायक क्रिया का प्रयोग कर लेंगे। समझ में आ रही बात? तो दोस्तों यहाँ से सहायक क्रिया का जब प्रयोग करेंगे तो हमारे कॉलेज, मतलब बहुवचन के अंतर्गत है हमारे कॉलेज के विद्यार्थी। दोस्तों हमारे कॉलेज के विद्यार्थी है, ठीक है, हमारे कॉलेज के विद्यार्थी पूरा कर्ता बन रहा है। मैच कौन खेल रहा है? हमारे कॉलेज के विद्यार्थी। मैच कौन खेल रहा है? हमारे कॉलेज के विद्यार्थी। तो हमारे कॉलेज के विद्यार्थी पूरा कर्ता बनेगा दोस्तों। तो ये क्या है? बहुवचन है ना, तो बहुवचन है तो आप क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, ठीक है। तो इसका लिखेंगे पहले आर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आर सहायक क्रिया हो गया। इसके बाद दोस्तों लिखते हैं कर्ता। तो हमारे कॉलेज के विद्यार्थी, तो उल्टा मीनिंग बनाएंगे इधर से, द स्टूडेंट ऑफ, ठीक है, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स ऑफ, मतलब इधर से अंग्रेजी बनाएंगे, ठीक है, द स्टूडेंट्स ऑफ। हमारे कॉलेज है तो हमारे कॉलेज के लिए आवर कॉलेज लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, ऑफ आवर कॉलेज, आवर CO, कॉलेज की स्पेलिंग क्या लिखेंगे दोस्तों? COLLEG कॉलेज, ठीक है, आर द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज, ठीक है। इतना समझ में आ गई बात? कर्ता हो गया, सहायक क्रिया के बाद कर्ता लिखेंगे। इसके बाद आगे पढ़ते हैं दोस्तों, मैच खेल रहे हैं तो खेलना का अंग्रेजी क्या होगा दोस्तों? प्ले माने खेलना होता है, तो प्ले माने खेलना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? PLAY प्ले, लेकिन आ जाएंगे जोड़ेंगे, प्लेइंग हो जाएगा। अब दोस्तों क्या खेल रहे हैं? मैच। क्या खेल रहे हैं दोस्तों? मैच खेल रहे हैं, तो प्लेइंग अ मैच, मैच MATCH, ठीक है, फुल स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आप लगाएंगे यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मैच खेल रहे हैं, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, आर द स्टूडेंट्स ऑफ, ठीक है, आवर कॉलेज प्लेइंग अ मैच, ठीक है, प्लेइंग अ मैच। क्लियर हुआ? तो इतनी बात ध्यान रखना आपके, आवर कॉलेज प्लेइंग अ मैच, आर द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज प्लेइंग अ मैच। तो कौन सा वाक्य कंप्लीट करा दिया मैंने? चौथा वाला वाक्य कंप्लीट करा दिया, ठीक। अब आते कौन सा दोस्तों? वाक्य नंबर 5वां। एकदम सेम देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भी क्या है दोस्तों और यहाँ पर भी क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। जिस तरह आपने वाक्य नंबर 4 को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लिया उसी तरह इसको भी कन्वर्ट करना। क्या मैं पत्र लिख रही हूँ,
क्या मैं पत्र लिख रही हूँ। तो इसका अंग्रेजी बनाना है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या आया शुरू में, तो क्या का मीनिंग नहीं लिखना है, आपके कर्ता मैं हूँ, तो यहाँ पर चौथा पांचवा नंबर डालते हैं, ठीक है। तो सहायक क्रिया एम का प्रयोग करेंगे, एम, ठीक है। इसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ, तो दोस्तों इसके बाद हम जस्ट तुरंत कर्ता का प्रयोग करेंगे। तो इसमें कर्ता क्या, आई, तो आई हो गया। इसके बाद दोस्तों कर्ता के बाद मुख्य क्रिया, तो राइट मान लिखना होता है, WRIT, राइट, लेकिन ING जोड़ेंगे तो राइटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, राइटिंग, MI, राइटिंग, एक पत्र, ठीक है। तो अ लेटर लिखेंगे, अ लेटर, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आपको यहाँ लगा देना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आपको क्या करना है, यहाँ पर लगा देना है, ठीक है दोस्तों। तो MI राइटिंग अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख रही हूँ, इसकी अंग्रेजी बनेगी, ठीक है। अब आते कौन सा दोस्तों, ये वाक्य नंबर छठा वाला, ठीक। तो छठा वाला वाक्य ध्यान से देखिएगा, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है। अब दोस्तों देखिएगा, ये जो क्या आया है शुरू में आ रहा था, क्या का मीनिंग हम नहीं लिख रहे थे, लेकिन यही क्या दोस्तों बीच में आ गया, तो क्या का मीनिंग आपके लिखना है, सबसे पहले लिखना है। इसके बाद सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर जो भी रहेगा उसको लिखना है। समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले क्या का मीनिंग लिखेंगे, कौन सा नंबर, छठवां नंबर यहाँ डालते हैं, ठीक है, छठवां नंबर डालते हैं, ठीक। तो दोस्तों वह क्या कर रहा है, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो क्या का अंग्रेजी लिखेंगे सबसे पहले, तो क्या का अंग्रेजी वाट होगी, वाट, प्रश्नवाचक शब्द आप लिख लिए वाट, और इसमें करता क्या, वह क्या एक वचन है। जब एक वचन है दोस्तों, तो हम सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दोस्तों व्हाट इज। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ सहायक क्रिया इज का प्रयोग कर लिए, तो इसके बाद कर्ता का नंबर आता है, तो कर्ता इसमें क्या हुआ, तो वह की अंग्रेजी ही होती है, आपके पता है, व्हाट इज ही। अब दोस्तों कर रहा हूँ, मतलब करना का स्पेलिंग डू माने करना होता है, मुख्य क्रिया डू है, लेकिन ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डूइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DOING, डूइंग। समझ में आ रही बात, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दें। तो व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है। समझ में आ गई बातें। अब दोस्तों आते हैं कौन सा, सातवां नंबर पे, सातवां नंबर पे आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तुम क्यों रो रहे हो, ठीक है, तुम क्यों रो रहे हो। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ए वाला जो वाक्य लिखा है एकदम देखिए, जैसे यहाँ पर बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया था ना, वाक्य नंबर छठा को देखिए, और यहाँ पर भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य नंबर 7 में बीच में आया है। तो क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले आपके लिखना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर नंबर डाल देते हैं 7 नंबर, ठीक है। तो तुम क्यों रो रहे हो, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी सबसे पहले वाई, ठीक है दोस्तों, वाई। इसके बाद दोस्तों तुम क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन है तो हम सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो वाई आर, क्या लिखेंगे, वाई आर। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके बाद तुरंत कर्ता का प्रयोग करते हैं, तो वाई आर यू, कर्ता क्या तुम है, ठीक है, वाई आर यू। रोना का अंग्रेजी क्या होता है, वीप मार रोना, लेकिन ING जोड़ेंगे तो वीपिंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे, तो वाई आर यू वीपिंग। क्लियर हुआ, अच्छा ठीक है। अब दोस्तों वाक्य नंबर कौन सा लेते हैं, 8वां, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम आपको बताते हैं। हाँ तो दोस्तों वाक्य नंबर कौन सा लेते हैं आप, 8वां, ठीक है। तो इस 8वें को बनाते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, लिखा है क्या वह समय नष्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, वह समय नष्ट नहीं कर रहा है, मतलब किसका समय, अपना समय। समझ में आ रही बात ना। अब दोस्तों एक क्या से शुरू है, देखिए वाक्य नंबर 5वां देखिए, वाक्य नंबर 4 देखिए, जब क्या से शुरू होते इसका अंग्रेजी हम नहीं लिखे थे, ठीक है। उसी तरह वाक्य नंबर 8वां भी क्या करेंगे दोस्तों, इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या, एक वचन है, तो एक वचन के लिए सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, इज, ठीक है। क्या हुआ, समय नष्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद दोस्तों कर्ता का नंबर आता है ही, इज ही, फिर नॉट, फिर दोस्तों समय नष्ट करना, मुख्य क्रिया आता है। तो मुख्य क्रिया क्या है, समय नष्ट करना, तो वेस्ट माने समय नष्ट करना होता है, तो उसमें ING जोड़ेंगे, WAST जोड़ेंगे तो वेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों समय, वह समय नष्ट नहीं करा, मतलब तो वह समय नष्ट नहीं करा, कहने का मतलब वो अपना समय की बात करा ना। तो यही के लिए अपना के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यार देखिए यहाँ पर अपना छिपा है, इस वाक्य में अपना छिपा है दोस्तों, ठीक है। निकालना पड़ता है भाई, निकालना पड़ता है। इज ही नॉट वेस्टिंग हिज, ठीक है, हिज टाइम, क्या लिखेंगे दोस्तों, हिज टाइम, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट होगा, नोट कर सकते हैं।
तो क्या हुआ, समय नष्ट नहीं कर रहा है, इसके अंग्रेजी बनेंगे ही, इज ही नॉट वेस्टिंग हिज टाइम। समझ में आ रही बात? ये पूरा कंप्लीट हमने करा दिया दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।